ये वही सहस्त्रधारा है जहाँ हरियाली हुआ करती थी, रौनक हुआ करती थी। अचानक कोई घटना घट गई तो हम दोनों तरफ से मतलब मारे जाएंगे, न तो उधर भाग सकते, ये ऊपर से एक बगल से देख। हमें रास्ते में ये गाड़ी पलटी हुई मिली है। खेत थे भाई साहब, खेत थे। बीती 16 सितंबर की रात देहरादून के सहस्त्रधारा में जो बादल फटने से आपदा आई थी, उसकी धरातल पर स्थिति जानने के लिए देवभूमि इनसाइडर की टीम पहुंची हुई है। आज मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आपको सहस्त्रधारा की स्थिति दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं इस रास्ते से। पीछे जेसीबी चलते हुए आप देख रहे होंगे। लगभग 20 दिन हो चुके हैं उस आपदा को आए हुए, लेकिन लोगों के जो जख्म हैं अभी भी ताज़ा हैं। अभी भी एक हल्की सी बारिश से लोग डर जाते हैं। जो आप देख रहे हैं जेसीबी चल रही है, इधर ट्रक खड़ा हुआ है। जो रोड रास्ते बंद थे उनको खोलने का काम 20 दिन से लगातार करा जा रहा है। अभी भी लगातार जेसीबी चल रही है। पीछे भी मजदूर जो थे लगे हुए थे। आप अगर थोड़ा सा आगे आएंगे तो पहले विवेक ऊपर जो पत्थर मोटे मोटे आपको दिखाना चाहूँगा। ऊपर से जितना भी पहाड़ था सारा बारिश से ढह के रास्ते पे आ गया था और पूरा रास्ता जो था ब्लॉक हो गया था। सिर्फ यही क्षेत्र नहीं, ऊपर का भी नीचे का भी पूरा क्षेत्र जो था ब्लॉक हो गया था। मैं अपने साथ बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको सहस्त्रधारा की धरातल की पूरी स्थिति दिखाऊंगा कि अब लोग वहाँ का जो जनजीवन है कैसा है, कैसी स्थिति है। करीब 349 साल पहले साल 1676 में श्री गुरु राम राय ने दून घाटी में अपना डेरा बसाया। इन सालों में देहरादून, जो अब देहरादून है, उसने तमाम उतार चढ़ाव देखे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरखाओं की हुकूमत के साथ युद्ध का दौर भी देखा। इसके बाद अंग्रेज गोरखा युद्ध के साथ ही स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के साथ साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड की राजधानी का ताज भी हासिल किया। लेकिन 349 सालों के अपने उतार चढ़ाव के तमाम दौर में ऐसी आपदा नहीं देखी जो बीती 16 सितंबर की आधी रात को इस आधुनिक शहर पर टूटी। सहस्त्रधारा में जिस तरीके से आपदा के जख्म देखने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हमें रास्ते में ये गाड़ी पलटी हुई मिली है। मैं आपको सबसे पहले ऊपर से भी इसमें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे इस गाड़ी की पहचान भी नहीं हो पा रही है। ये स्थिति पानी ने और जो साथ में मलबा आया था उसने इस गाड़ी की स्थिति बना दी है। देखिए अंदर आप देख रहे होंगे तो पूरा मलबा मिट्टी जो है वो भरी हुई है। बिल्कुल इतनी सी जगह भी नहीं है कि आप एक हवा भी आज से आर पार हो पाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये जो गाड़ी है ऊपर से बह के आई थी। ये किसी बाहर वाले को, कोई टूरिस्ट वगैरह थे, उनकी ये गाड़ी थी। उसमें ये पीछे अगर आप देख रहे होंगे, पीछे दिखाइए तस्वीरों में विवेक, यहाँ से ये गाड़ी जो है ये ऊपर खड़ी हुई थी। ऊपर एक रास्ता है, वहाँ से बहती हुई ये गाड़ी यहाँ आई है और आज भी जो है ये गाड़ी यहीं पर मौजूद है। तो आप इस गाड़ी को देख के समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी डरावनी रही होगी, क्या स्थिति यहाँ की रही होगी। किसे पता था कि पहाड़ की आपदाओं का आधार स्तंभ बना रहने वाला देहरादून स्वयं इस कदर चौतरफा आपदा का शिकार हो जाएगा। अब तक देहरादून में वर्ष 2011 में कालीगढ़ में बादल फटने की घटना के साथ ही सौंग और बांदल घाटी में भी बादल फटने से तबाही मचती रही है। लेकिन उन आपदाओं का क्षेत्र विशेष तक सीमित होने से राहत और बचाव कार्यों की चुनौती उतनी बड़ी नहीं होती थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी भी दूनवासी को उम्मीद नहीं थी। अब तो मानसून ढलान पर था और सरकारी मशीनरी ने तो वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत भी शुरू कर दी थी। मानसून को अगले साल तक आने के लिए अलविदा कहने की तैयारी थी। लेकिन विदा लेने से पहले मानसून ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि देहरादून के सहस्त्रधारा का चेहरा ही बदल गया। देखिए सहस्त्रधारा की जो खूबसूरती लोग देखने के लिए आते थे देश के अलग अलग कोने से, लेकिन आज की स्थिति जो है बहुत गंभीर, बहुत डरावनी वाली। ये देखिए, ये मैदान देखिए, ये वही सहस्त्रधारा है जहाँ हरियाली हुआ करती थी, रौनक हुआ करती थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, हम इसको देखकर हम उस दिन की जो आपदा थी उसको महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, कैमरा पूरा घुमाइए विवेक, और जो स्थिति है बिल्कुल मैं शब्दों में नहीं बता सकता, आप तस्वीरों में खुद देख लीजिए। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से तकरीबन आपदा के 20 दिन बाद के हालातों को धरातल पर जाकर कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तो स्थानीय लोग बताते हैं कि वो रात डरावनी थी। आज भी बारिश की आवाज से, डर से वे लोग उठ जाया करते हैं। आपदा के बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों का यहाँ पे अभी रहने में भी काफ़ी दिक्कत है। लोग काफ़ी डरते हैं। इधर आप देखोगे सामने पूरा खतरा ही खतरा है। सामने पूरे घर बचे हुए हैं, यहाँ शादी हो रही है।
यहाँ पे इन लोगों का 2 बार ये लोग बचे हैं। सामने गांव उधर नुकसान हुआ है। यहाँ पे पूरा का पूरा ओनली यहाँ पे सब ये किया जाए कि विस्थापित किया जाए यहाँ के लोगों को, जितने भी यहाँ के लोग हैं यहाँ पे रहने। यहाँ पे फिर दोबारा फट गया, यहाँ तो रहेगा नहीं कोई भी। यहाँ पे काफ़ी गहराई में खाला था। अभी देखो ये कितना ज़्यादा नदी का रूप इसने ले लिया। ये चीज़ अभी काफ़ी कितना गहराई में था, यहाँ काफ़ी ऊंचाई तक था। अभी पूरा का पूरा आप देख रहे हो, पूरा एक लाइन से लेवल में हो गया। और अभी यहाँ से अगर पानी कटेगा पूरा ये जितने भी गांव हैं सब जाएंगे। ये चीज़ पूरा मार्केट आप सहस्त्रधारा से देखो, किसी का रोजगार नहीं रहा है। काफ़ी वहाँ पे रोजगार के लिए दुकान वगैरह थी। ये चीज़ देखो जी, पहले यहाँ पे एक रिसोर्ट हुआ करता था। यहाँ पे नॉर्मल सी रोड जैसे गांव के लिए होती है, बीच में एक छोटा सा खाला था। हाँ देखो पूरा मंजर बना हुआ है यहाँ सामने। और ये सामने गांव है हमारा मजाड़ा। ये गांव का सामने जो मकान धसे हुए यहाँ रोड से करते हुए गए यहाँ से। देखो आप सामने दिखा लो, ये सामने जो भी मंजर है इसी खाले और नदी के कारण हुए। बादल यहाँ पे 2 बार फटे, इस वाले खाले से, और एक बार वहाँ नदी में फटा है, जिससे मलबा भारी मलबा आया, जिससे हमारा सबसे बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हुआ है यहाँ पे। सर ये देखो यहाँ पे केले के पेड़ हैं, ये सारा खेत था यहाँ पे का हमारे पटवारी तहसीलदार वगैरह कोई नहीं आया। आपने उस तरफ भी देखा होगा पूरी नदी है, इस तरफ भी मतलब रात कोई भी अचानक कोई घटना घट गई तो हम दोनों तरफ से मतलब मारे जाएंगे, ना तो उधर भाग सकते। ये ऊपर से एक बगल से देख रहे हो आप, एक जो बगल से ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो ये बिल्कुल पीछे, ये देखो यहाँ पूरा आगे है, इससे कोई हमारा वो नहीं है। मतलब नीचे से भी कटाव हो गया तो पूरी जमीन का वो खतरा है, जितना है सब मतलब आप एक बिंदु में फंस गए हैं। लोगों को सुनकर और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 सितंबर की वो रात कितनी डरावनी रही होगी। सहस्त्रधारा गांव के जो ग्रामवासी हैं वो इन रास्तों को पार करके, जो आप देख रहे हैं, इनको पार करके अपने गांव तक पहुंच रहे हैं। और अगर ऐसे में कोई भी बीमार हो जाता है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी चीज़ें होती हैं, अगर वो होती हैं तो रात में या किसी दिन में समय होती हैं, तो इन रास्तों के जरिए ये नदी जो है इनको पार करके ये लोग अपने घरों तक जा रहे हैं। तो जो स्थिति ग्राउंड जीरो की है सहस्त्रधारा की, वो अभी भी ठीक नहीं है। हालात बहुत गंभीर हैं। लोगों की यही मांग है जल्द से जल्द जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर।